बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जापान से बड़ी खबर आ रही है जहां पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। शिंजो आबे के 2 गोली मारी गई, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं जो जापान से सामने आ रही है। नारा में संबोधन के दौरान ये गोली मारी गई है। जापान टाइम्स के हवाले से ये अहम खबर सामने आ रही है। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई है। नारा शहर में शिंजो आबे को गोली मारी गई है। क्या स्थिति है ये देखना भी अब महत्वपूर्ण होगा। कहा यह जा रहा है कि 2 गोलियां लगी हैं शिंजो आबे को। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गोली लगने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है। फिलहाल पूरे इलाके में फोर्स वहां पर मौजूद। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस शख्स ने गोली मारी है उसके बारे में अभी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन ब्रेकिंग ये है, नारा में संबोधन के दौरान गोली मारी गई। मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मधुरेंद्र, ये बहुत बड़ी खबर, जापान में सरेरा पूर्व प्रधानमंत्री को लगातार 2 गोलियां मारी गई हैं। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी जो है उभर सामने आ रही है और जो वीडियो है वो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि बेहद क्लोज हम कहें कि हमलावर ने उनको टारगेट किया है। जापान का एक शहर है, नारा सिटी बताया जा रहा है, जहां पर उनके साथ ये घटना हुई है और जो हमलावर है उसको गिरफ्त में ले लिया गया है। उसके बाद उनको नारा के हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाया गया है, जहां पर अभी हालांकि जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अज्ञात सूत्रों के जरिए ये भी कहा जा रहा है कि उनको नहीं बचाया जा सका क्योंकि गोली चेस्ट में लगी है और बेहद क्लोज डिस्टेंस से मारी गई है। यानी हमलावर जो है उनके बेहद क्लोज पहुंचता है, फिर उन पर फायर करता है और उसके बाद वो वहीं पर ढेर हो जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से वो गिर रहे हैं और उसके बाद वहां पर उनको उठाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जापान में इस तरह की घटनाएं ना के बराबर होती रही हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को और सुरक्षा में सेल लगाते हुए इस तरह से गोली मारना और सीधे उस जगह पर गोली मारना जो कि वाइटल ऑर्गन कह सकते हैं, चेस्ट जैसा ऑर्गन, जहाँ पर गोली लगने के बाद बचने के मतलब मधुरेंद्र, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार ये साफ है कि ये जो संदिग्ध शख्स है इसका मकसद बिल्कुल साफ था कि शिंजो आबे को उसे मारना था, इसलिए इतने नजदीक से ये सीने में गोली मारी गई है। इस शख्स के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है मधुरेंद्र अब तक? देखिए, अभी शख्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ज्ञात हमलावर है जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इंट्रोगेशन के बाद पता चलेगा कि क्यों इसने गोली मारी, इसका मकसद क्या था, आखिरकार ये हमलावर जो है वो किस मकसद के साथ उन पर हमला करने आया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो तस्दीक होंगी, जो धीरे धीरे उभर कर सामने आएंगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है इतने क्लोज डिस्टेंस से गोली मारी गई है कि उनके बचे रहने की जो संभावना है बेहद कम बताई जा रही है। सवाल ये है मधुरेंद्र, क्या यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर एक शख्स आता है, सामने से बहुत पास से गोली मार देता है। क्या सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये तब गोली मारी गई जब वो स्पीड दे रहे थे और जाहिर है कि क्रूज डिस्टेंस में आके मारी गई और जिस तरह से गोली मारी गई वो सीधे अपने निशाने पर जाकर लगती है, यानी सीने में जाकर लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमलावर जो है कितनी तैयारी के साथ आया था, क्योंकि उसके बाद देखा जा रहा है कि किस तरह से वो ब्लीड कर रहे हैं और उसके बाद गन शॉट के बाद जो है उन तक तमाम हम कहें कि जो वहां पर उपस्थित लोग हैं पहुंचते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल की तरफ रद्द किया जाता है। ये अपने आप में कह सकते हैं कि चौंकाने वाली घटना है और अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद ही निंदनीय और घृणित घटना जो है वो है जापान में। एक सवाल ये भी था कि इन सब के बारे में आधिकारिक तौर पर क्या कुछ और जानकारी सामने और कितनी देर में आ सकती है, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हालत नाजुक है क्योंकि जिस तरीके से ये गोली बहुत नजदीक से मारी गई उसके बाद। और दूसरा सवाल ये कि ये जो शख्स है क्या ये अकेला था, ये किसी गैंग का हिस्सा था, किसी समूह से आया था, ये भी अब तमाम चीजें जांच का विषय होंगी। देखिए, बिल्कुल सब कुछ जांच का विषय होगा कि ये इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, इसके मोटिव बिहाइंड क्या थे, ये सिंगल हमलावर था या इसके पीछे कोई एजेंसी काम कर रही थी या पीछे कोई नेटवर्क पड़ा था। ये तमाम जांच एजेंसियों के लिए बड़े और अहम सवाल हैं जो कि शख्स को गिरफ्त में लेने के बाद जांच एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं। जो स्टेट मीडिया है उसके मुताबिक फिलहाल जो है उनको नारा के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और गोली बिल्कुल निशाने पर लगी है। आप कह सकते हैं चेस्ट में गोली लगी है। भाषण देते के वक्त उनको टारगेट किया गया है। ये मैं आपको बताऊं कि जो वेस्टर्न जापान है उसका शहर है नारा, जहाँ पर एक घटना घटी हुई है और इस घटना के बाद जो है हम कह सकते हैं कि पूरा जापान एक तरह से सदमे में दिखाई दे रहा है क्योंकि बेहद लोकप्रिय और लोगों के दिलों से जुड़ने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो शिंजो आबे अपने कार्यकाल में रहे हैं और उनके हम कहें कि
कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी लोगों से उनका इतना अटैचमेंट था कि तमाम तरह के समारोह में जाते थे, अपनी बातों को रखते थे और लोग उनको बड़े ही संजीदगी के साथ सुनते थे। लेकिन इस वक्त की घटना बिल्कुल ही दुखदाई और दर्दनाक है। मधुरेंद्र, ये पश्चिमी जापान का शहर है नारा, अपने आप में बेहद ही सामरिक लिहाज से भी और बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये भी है कि वहां पर जो इलेक्शन को लेकर जो इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या इसे अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है? इलेक्शन के समय इस तरीके की घटना को कैसे समझा जाए? देखिए, इसको किसी भी तरह के हम कहें कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो राजनीतिक साजिश हो या फिर किसी और मोटिव के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया हो। तकरीबन 11:30 लोकल टाइम के मुताबिक मैं आपको बताऊं ये घटना हुई और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल इस वक्त अननोन है। यानी हम कह सकते हैं कि क्या उनके साथ हुआ है ये डॉक्टर्स जो है थोड़ी देर में डिटेल जरूर कर देंगे। जो इस वक्त की खबर निकल कर सामने आ रही है क्योंकि नारा के सिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है और इस वक्त की जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि जापान के लिए बेहद शॉकिंग और दुनिया के तमाम देशों के लिए, क्योंकि सिंजो आबे भारत भी आते रहे, पीएम मोदी के साथ उनकी अपनी जन्मभूमि रही है। हमने देखा किस तरह से उन्होंने गुजरात का दौरा किया था, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के दौरान वो हमारे देश में मौजूद थे, अहमदाबाद में मौजूद थे। तो तमाम जो इस वक्त की स्थितियां हैं वो बता रही है कि शिंजो आबे का इस तरह से गोली लगना और इस तरह से घटना का होना अपने आप में दुनिया को भी शॉक करने के लिए है। भारत जापान संबंध बेहद बेहतर रहे हैं तो भारतीयों के लिए भी शॉकिंग न्यूज है किस तरह से किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो क्लोज डिस्टेंस से गोली मार दी जाए और बिल्कुल टारगेट उनको लिया जाए। तो और भी मधुर ऐसे वक्त पर जब 10 जुलाई को सदन हाउस ऑफ काउंसिलर के चुनाव होने हैं, 2 दिन बाद चुनाव होने हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर चुनावी माहौल में इस तरह से जापान जरूर दिखाई दे रहा था। लेकिन जापान में इस तरह की राजनीतिक हत्याएं जो हैं उसका कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। खासतौर पे हम देखें तो हाल के दशकों में अपने आप में चौंकाने वाली, क्योंकि बेहद शांति प्रिय और खासतौर पर देखा जाए तो जो सामाजिक ताना बाना है जापान का उसमें पीस लविंग सोसाइटी हम कहते हैं जापान को और नो कॉन्फ्लिक्ट जोन के तौर पर जो है वो सोसाइटी वहाँ इमर्ज करती है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ टॉलरेंस का एक हाईएस्ट लेवल रखते हैं, जिसका उदाहरण भी दुनिया में दिया जाता है। लेकिन इस तरह की घटना का होना अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद चौंकाने वाला है जापान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल। और मधुरेंद्र, कहीं ना कहीं अब इंतजार इस बात का भी कि आधिकारिक रूप से क्या बातें सामने आएंगी। जो इलाज चल रहा है, जो डॉक्टर्स की टीम है, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए ये काफी बड़ा मामला है मधुरेंद्र, तो ऐसे में अपडेट भी बहुत जल्द आना चाहिए कि किस तरह से उनका इलाज चल रहा है, किस तरह से अभी तबियत बनी हुई है। बिल्कुल, जो तत्काल जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और जो वाइटल साइंस हैं वो नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर्स को। यानी आप कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स जो अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं वो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये अपने आप में कह सकते हैं कि बेहद दुखद घटना है कि उनको गोली लगती है, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है और वाइटल साइंस जो है वो डॉक्टरों को ना के बराबर मिल रहे हैं। तो अपने आप में ये बेहद ही हम कह सकते हैं कि दुखद घटना है जिसमें डॉक्टर्स भी जो हैं वो इस तरह की घटना के बाद अपनी कॉम्पिटेंसी को दिखाने में सफल हो पाए, अपने आप में चमत्कार ही होता है। तो देखते हैं कुछ देर बाद डॉक्टर जो है वो किस तरह से शिंजो आबे के हेल्थ बुलेटिन को जारी करते हैं या उनकी स्थिति के बारे में जो है। देखिए, खबर यहाँ तक आ रही है कि देखिए जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस वक्त उनको 2 गोलियां लगी, शिंजो आबे खड़े होने की स्थिति में नहीं रहे। पहली गोली लगने के बाद ही वो जमीन पर गिर गए। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना इतने भीड़ के बीच और इतनी सिक्योरिटी के बीच हो जाएगी। तो जाहिर है कि जो उनकी हालत बताई जा रही है, खबरें यहाँ तक हैं कि घटनास्थल पर काफी खून भी उनका बहा 2 गोलियों के बाद, और उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता ये रही कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। केएस बहल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार भी जुड़े हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ नेशन पर। जापान में जो घटना हुई सर, मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ऐसी घटना शांतिप्रिय देश जापान के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री पर एक बड़े कार्यक्रम में गोली मार दी जाती है, बड़ा हमला हो जाता है। कैसे देख रहे हैं सर इसे आप? सबसे पहले कहूंगा बहुत ही दुखद खबर है। बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, उनके भारत के साथ बहुत ही अच्छे और घनिष्ठ संबंध थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भी उनके बहुत क्लोज मित्रता थी और भारत के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। लोन्स जो थे भारत को देने, सॉफ्ट
इंटरेस्ट पे उन पे भी उसका बहुत बड़ा उनका हाथ था। बहुत पॉपुलर थे वो और बहुत प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर थे। और ये सुन के कि उनको गोली मारी गई है या उनके ऊपर एक अटैक हुआ है, ये बहुत ही एक अजीब खबर है, क्योंकि जापान के अंदर ऐसे खबरें ज्यादातर आप सुनने को मिलेंगी नहीं, एक्सेप्ट जब वो ट्रेन के अंदर केमिकल अटैक हुआ था। उसको अगर हम छोड़ दें तो ये न्यूज और खासकर प्राइम मिनिस्टर जो पुराने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो बहुत ही चिंता की बात है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जाहिर है कि इस वक्त देखिए वहां चुनावी सभाएं हो रही हैं। हाउस ऑफ काउंसलर का जो है अपर लेवल का चुनाव होना है, अपर हाउस का, वो भी 10 तारीख को सर वोटिंग होनी है रविवार को। ऐसे में इस तरीके की घटनाएं अगर वहां पर होती हैं, हालांकि इसको हम लेकर डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि इसको राजनीतिक तौर पर जोड़ के देखा जाए, लेकिन सर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, मुझे लगता है। देखिए, अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो इसको फायदा तो उसी पार्टी को होता है जिस पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। जैसे कि जब भारत में भी ऐसी घटना घटी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उसका फायदा उस टाइम की कांग्रेस पार्टी को हुआ था। तो अगर हम ये देखें कि शिंजो एबे के ऊपर अटैक एक राजनीतिक अटैक है, तो फायदा उनकी पार्टी को होगा। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन से पहले इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये राजनीतिक है या ये टेरर अटैक है, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है चीन का और रशिया का जापान के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हाई सीज के ऊपर। तो इनको बहुत केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये पॉलिटिकल है कि ये सिक्योरिटी के हिसाब से इसका रिलेशनशिप है और बहल साहब पर्सनल अटैक है। जी बिल्कुल जांच का विषय होगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती है सवाल कई सारे हो जाते हैं। और बात अगर शिंजो आबे की जाए, इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ रही है, जब भारत में आए हैं काफी सारी चीजें, काफी बातें भी हैं। ऐसे में जब जापान में ये घटना हुई है, इसका असर कई देशों पर पड़ेगा और हर एक देश इससे प्रभावित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप भारत में, जैसे हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, हमारा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है अहमदाबाद से बॉम्बे तक का है, उसका जो बहुत बड़ी फंडिंग है वो जापान कर रही है और उसकी कंपनीज इन्वॉल्व है। और खासकर जो हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जापान की, अगर हमारा मारुति का ही हम देखें, सबसे पहले जो हमारी मॉडर्न कार आई थी मारुति सुजुकी, तो वो भी जापान से थी। तो कई हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो भारत के अंदर है। जापान का खासकर एबे का प्राइम मिनिस्टर एबे का जो क्लोज रिलेशनशिप थी मोदी जी के साथ, एक पर्सनल कांटेक्ट था, एक पर्सनल रिलेशनशिप थी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि जो हमारे दो देशों के बीच को क्लोज लेके आए। तो एबे के ऊपर अटैक भारत के लिए भी ये बहुत दुखद समाचार है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि भारत के लिए भी बेहद दुखद समाचार है। और जिन देशों के खासकर देखिए, जब भी इस्तीफा भी शिंजो आबे ने दिया था उस वक्त भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला जरूर दिया था। और लेकिन इस वक्त ऐसी सिचुएशन में जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो जाहिर है कि उसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। और जो हालात इस वक्त उस देश में बने हुए हैं उस पर सबसे ज्यादा असर होगा सर। बिल्कुल अभी जो सिक्योरिटी सिचुएशन की अगर हम देखें विश्व की, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, और जो रशिया और चाइना एक साथ मिलके आ रहे हैं और जहां पे वो जापान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जबकि सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही चिंताजनक है, ऐसे समय में एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक आना एक बहुत ही चिंताजनक खबर है। और सर ये भी बात है कि शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काम काफी अच्छा किया है। और ऐसे में जो हमलावर है वो आता है, गोली मार कर निकल जाता है। सुरक्षा व्यवस्था और कई सारी चीजों पर सर सवाल उठेंगे, कई सारी चीजें अब इसमें जांच का विषय होंगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो हमलावर जहाँ तक मुझे खबर है उसको शायद डिटेन भी कर लिया गया है। जी। तो ये आप ही ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन हमलावर को डिटेन जहाँ तक मुझे मालूम है कर लिया गया है। उसकी इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा कि असली बात क्या है। वेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जापान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी सर कि आखिर ये जो जापान में घटना हुई है इसको लेकर आप क्या अपडेट हमारे दर्शकों को इस वक्त दे सकते हैं? डॉक्टर प्रसाद जी। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर तो फिलहाल बहुत ही ये चौंका देने वाली घटना हुई है। जहाँ तक न्यूज सारी है तो एक ही बात बता रहे हैं मिस्टर आबे जो है
प्रधानमंत्री है। जी इनके बारे में अभी कोई अपडेट आया नहीं है। 1 घंटा करीब में आ रहा है। सुबह के 11:30 बजे कोई अनजान व्यक्ति थी जो उसके पीछे खड़ी थी और ये जापान में काफी ये आम बात है कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो किसी रेलवे स्टेशन के बाहर जाके अपनी पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। जी तो जिस आगे से रिपोर्टर्स के साथ उसके और ये 2 शॉट्स जो है एक शॉट गन की तरह एक गन थी अनजान व्यक्ति के हाथ। सर जिस शख्स ने हमला किया, प्रसाद साहब, जिस शख्स ने हमला किया बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोई जानकारी मिल पाई, चूंकि इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बीच जाकर प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को इतने पास से डायरेक्ट सीने में 2 गोली मार देना? ये बात हुई है कि ये व्यक्ति पहले तो ये बात थी व्यक्ति पीछे से पीछे खड़ी थी जी। तो एक ये है कि आगे से सामने से नहीं आई है ये व्यक्ति, तो उस वजह से पता नहीं चला भाई एक बात है। दूसरी बात है कि बहुत आम बात है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल्स जो है वो अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन आम जनता जो है वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती है, तो कुछ थोड़ी सी भीड़ जम जाती है। लेकिन ये नहीं होता है, सिक्योरिटी तो थी वहाँ पर, लेकिन ये बात हुई कि ये तो कोई लैप्स हुआ एक बात है। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसने गोलियां वो दागने के बाद वो वहीं पर बैठ गई। तो ये जो अनजान व्यक्ति जो है जिन्होंने हमला किया था, चलिए डॉक्टर प्रसाद थी और जी हिरासत में लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए डॉक्टर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद कई सारे सवाल हैं। हॉस्पिटलाइज्ड है शिंजो आबे, उम्मीद यही कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं।